हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा था, जिसको मैंने बताया था कि आफ्टर 20 सेट कंप्लीशन ऑफ 20 सेट मैं उसको क्लोज कर दूंगा। और आज से एक नया सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा। 10-10 क्वेश्चन करके मैं चैप्टर वाइज या फिर बोलो तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड टाइप, उस टाइप से मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी मोटी बुक बनाने की जरूरत नहीं है कि आप उसको बनाओ, वेस्ट करो टाइम। आप सारा चीज पढ़े हुए, क्लास 8, 9, 10 में सारी चीजें पढ़ी हुई हो। केवल आपको क्या करना है कि आपको एक नए कंसेप्ट के साथ आगे चलना है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट ही आपको आगे लेकर जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में आपको वही अप्रोच दिलाएगा। क्योंकि आपको ये पता होगा कि सिलेबस सारे वही रहते हैं जो कि क्लास 8, 9, 10 में आपने पढ़े हैं, बट अप्रोचेस आपको नया करना है, क्योंकि यहां पर आपके लिए ऑप्शंस होता है, ना कि मेथड की जरूरत पड़ती है। आपको केवल आंसर्स को टिक करना होता है। तो ठीक उसी अप्रोच के साथ विद इन अ सेकंड में आपको बताने की कोशिश करूंगा आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला सेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्लीज इसको देखो और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पर आएगा पहले आप खुद से उसे बनाना, और अगर आपने बनाने के बाद मेरा मेथड देखना और लगे कि हाँ कोई मेथड या फिर टाइम की रिड्यूस की जरूरत है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ जो लोग अब तक नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और तभी इस वीडियो को देखो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो चीज देखते हैं हम लोग। यदि किसी आयत की लंबाई यानी इफ ईच ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट डज इट एरिया इंक्रीज। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी रेक्टेंगल का आपका अगर पूछा जाए एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बनाने को मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेथड को ध्यान देना कि कोई मैं लिख कर नहीं बता रहा हूं। ये चीज आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको और आप इसको बना सको कि कैसे इसको बनाना है। चलते हैं आगे। तो यहां पर देखते हैं कि क्या कहता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% का जैसे मतलब आता है, तो 50% को हम लिखते क्या है, मैं 50% को यहां पे आपको बता देता हूं। 50% को आप लिखोगे क्या, 1/2। कैसे लिखते हैं, 50/100 करोगे, सॉल्व होकर आएगा। यानी कि पहले का आपका 2 रहेगा और इंक्रीज हो रहा है 1 का, यानी अब नया जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 3। और फिर उसी तरह से यहां भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो पहले 2 का और अब ब्रेथ क्या हो जाएगा, 3। ये चीज को ध्यान दो कि यहां लेंथ और ब्रेथ को मैंने पहले 2 और 2 लिया था, और नया लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया, 3 और 3। अब आप बोलोगे सर लेंथ और ब्रेथ इक्वल आपने कैसे ले लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर भी क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल ही आता है, तो वो मैटर नहीं करता है, केवल आपको आंसर सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां देखते हैं कि नया एरिया, ये न्यू वन है, तो ये क्या हो गया 9 और 2 या 4, यहां क्या हो गया 4। यानी इंक्रीमेंट अगर देखा जाए तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का होगा, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट परसेंट डज इट एरिया इंक्रीज। एरिया इंक्रीज कितने का हो रहा है, तो 4 से 5 का इंक्रीज हो रहा है कितने में, 5 का इंक्रीज हुआ है कितने से, 4 से इंक्रीज हुआ है, और इनटू में क्या कर देना है 100। इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 क्या हो जाएगा 125। दैट इज ऑप्शन ए। तो यही अप्रोच लेकर बनाना है, क्योंकि 50% को मैंने कैसे किया है, और साथ ही साथ लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। ये आपका यहां से देखो तो ऊपर वाला न्यू वन है, नीचे वाला ओल्ड वन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यहां पे ए बी है, तो देखो यहां मैं लिख देता हूं ए, यहां लिख देता हूं बी। ये बार बार रेलवे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने जब सीट को खंगालना स्टार्ट किया, सर्चिंग स्टार्ट की, तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आए थे, इसीलिए मैंने आज पहले दिन वैसे क्वेश्चंस को लेकर आया जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या बोलता है कि ए इनकम इज 20% मोर देन बी। तो अगर बी का 100 मैं ले लेता हूं तो 20% मोर देन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब पूछता है बी इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय हाउ मच परसेंट ऑफ बी इनकम। तो बी का इनकम कितना लेस है, 20 लेस है। कितने से लेस है, ये चीज को आपको ध्यान देना है, 120 से लेस है, क्योंकि बोल रहा है बी इनकम इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट, दैट ऑफ ए। तो नीचे किसका रहेगा, सैलरी, दैट ऑफ जिसका रहता है वो सैलरी। हिंदी वाले देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, दैट ऑफ ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 6 टाइम्स में, यानी 100/6। अब यहां के बाद भी आंसर में बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जैसे 100/6 आया तो 6 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 16 टाइम्स में। अब बचा कितना, 4 बचा, क्योंकि 16 6 96 होता है, 16 6 96, यानी 4 बचा, और अपॉन में जो नीचे है वही हो जाएगा। और 4/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3, यानी 16 होल 2/3। कैसे लाया है वो चीज आप ध्यान देना। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा बी, 16/2/3, 16 होल 2/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 4%। अब ध्यान दो यहां पे क्या कहता है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 4%। हर साल 4% जनसंख्या किसी शहर की बढ़ती है। अब क्या कहता है, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000। तो अगर मान लो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है
50,000 है। तो बोलता क्या है, अब वो देखते हैं, देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, 2 साल के बाद क्या होगा। तो 2 साल के बाद पहले साल अगर बढ़ेगा 4%, तो 100 में प्लस 4 कर देंगे तो 104 अपॉन में 100, और फिर अगर 4% इंक्रीज होगा तो 104 अपॉन में 100। ये चीज को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये चीज को कैसे सॉल्व करना है वो भी चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फास्ट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखो 00 से 00 कैंसिल होगा और यहां 00 कैंसिल होगा, यानी 4 4 जा 16 5 जा, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो 4 4 जा 16 5 जा क्या आएगा 80, और 0 है तो वो 8 का 8 रहेगा ही, और 80 हम लास्ट के ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें है, तो इसमें है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 54080। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कंप्लीट, आप पूरा सॉल्व करने के बजाय क्या करो कि आप देख लो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट का कांसेप्ट आपके पास होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है, या तो मैंने अभी देखना टॉप 10 क्वेश्चंस करते हुए मैंने 20 सेट बनवाए हैं, प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लो। और साथ ही साथ नंबर सिस्टम का भी एक सीरीज होगा, उसको भी देख लेना कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर इसको देखने की चलो बहुत कन्वेंशनल आपको बुक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ द डे। और फोर्थ क्या कहता है, अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम form is such that when it is squared and then it is numerator is increased। देखो सबसे पहले कोई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मैंने क्या मान लिया x अपॉन में y। अब क्या कहता है कि सबसे पहले इसको रिड्यूस किया जा रहा है इस तरह से, when it is squared, इसको सबसे पहले क्या किया जा रहा है स्क्वायर। तो आप भी यहां क्या करो, दोनों में क्या लगा दो स्क्वायर, और बोलता है कि 25% न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहा है, तो 25% न्यूमरेटर में इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 125। और नीचे, अब नीचे देखते हैं क्या बोलता है कि रिड्यूस टू 80%, और नीचे रिड्यूस डिनोमिनेटर रिड्यूस कितना हो रहा है 80%। ऐसा करने से हो क्या रहा है, द रिजल्ट इन 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ये चीज देखो एक लाइन में आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइन में अगर लिखना आपको आ गया तो आप बहुत जल्दी एग्जामिनेशन में बना सकते हो। तो देखो मैंने एक लाइन में इसको लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है, आपका काम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज पे जरा ध्यान दो। 5 से अगर इसको देखा जाए तो ये कितने बार में चला जाएगा 25 टाइम्स में, और 8 से ये कितने बार में चला जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 5 से 2 और ये हो जाएगा 5 से 5, यानी कि x और ये y भी कट जाएगा, यानी x अपॉन में y अगर देखा जाए तो ये 2 इधर न्यूमरेटर में चला आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5। इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जरा वो देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, तो यहीं पे आप 5 to 10 या यहां भी 5 to 10, या फिर पूछता कि फ्रैक्शन क्या है तो 2/5 हो जाता। यहां पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 10। चलते हैं आगे क्वेश्चन की, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ द डे। 5th क्या कहता है वो देखते हैं, इफ इंक्रीजिंग 20/p%, अच्छा यदि p में p प्रतिशत की वृद्धि किए जाने पर, देखो मैं हिंदी वालों के लिए बता दे रहा हूं कि अगर 20 में, देखो 20 है और इसमें p प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, यानी b का p% हो जाएगा। जरा ध्यान दो कि 20 तो था ही और 20 का p% इससे इंक्रीज हो गया, तो यहां इंक्रीज हुआ तो मैंने प्लस कर दिया। और क्या बोलता है, तथा 60 में p%, तो देखो 60 है और 60 में क्या करना है p प्रतिशत की कमी, यानी कि 60 - 60 का p अपॉन में क्या कर देना है 100। तो ऐसा करने से ये क्या होता है, तो परिणाम बराबर होते हैं, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल। द इंक्रीज इन 20/p% गिव्स द सेम रिजल्ट एज डिक्रीजिंग 60/p%। व्हाट इज द p परसेंटेज ऑफ 70, यानी p का 70% क्या होगा वो आपको बताना है। चलो ध्यान देखो, यहां पे क्या है कि 60 है और ये 20 उधर जाएगा, तो 60 में से 20 जाएगा तो 60 में से 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहां क्या बचेगा 40 बचेगा। और यहाँ 20 है और ये 60 p वाला प्लस में आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक टर्म है, देखो p दोनों में लगा हुआ है, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80p अपॉन में 100। तो इस चीज को ध्यान देना है, 60 और 20 100 हो गया। अब ये 40 से कितनी बार में चला जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से ये कितनी बार में चला जाएगा 50, यानी 50 इधर जाएगा तो p का वैल्यू क्या आ गया 50। ये सॉल्यूशन की बात है, कैलकुलेशन की बात है, आप इसको थोड़ा सा वीडियो स्लो कर लो YouTube पे और फिर देखो तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो p का वैल्यू क्या आ गया 50, लेकिन तुरंत आंसर 50 मत करने चले जाना, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, p% ऑफ 70, यानी कि 70 का 50% क्या होगा, p% यानी 50%, तो 70 का 50% क्या होता है 35, दैट इज ऑप्शन डी, हमारा 35 आंसर सही होगा। जल्दीबाजी में बहुत लोग ये करते हैं, ये ह्यूमन एरर होता है एग्जामिनेशन में कि आंसर हमारा आया तो इसी को क्लिक कर दो, जबकि लास्ट में पूछ क्या रहा है वो चीज को ध्यान देना। सारे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल प्री के क्वेश्चंस हैं, इसलिए प्लीज इसको बड़े अच्छे से देखना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, एक संख्या में when a number is increased by 105 it become 135% of itself। देखो अब when a number is increased by 105, यानी कि एक नंबर x है और इसमें ऐड कितना किया जा रहा है 1
0 और 5 इसमें ऐड किया जा रहा है, तो ये जो नंबर हो रहा है ध्यान देना, बिकम 135% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अपने आप का 135% हो जा रहा है। देखो एक एक लाइन में मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, केवल ये एक लाइन का चीज है। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना कि आप कैलकुलेशन कितनी देर में करते हो, क्योंकि ये चीज हो गया है कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान देखो ये x इधर आएगा तो माइनस होगा, 135 में से 100 एलसीएम लेके माइनस होगा, तो इस साइड में क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा यहां पर 35/100 और यहां पर x बचेगा, और यहां क्या बचा है 105। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 300। और पूछ क्या रहा है व्हाट इज द नंबर, और वही चीज पूछा जा रहा है 300 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन में 300 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ द डे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है आज का, 2 लेबर्स A एंड B आर पेड अ टोटल ऑफ 750, यानी 2 लेबर हैं और दोनों को कंबाइनली कितना दिया जाता है 750 पेड किया जाता है। अब कहता है इफ A इज पेड 150% ऑफ व्हाट इज पेड टू B, अगर P को जो भी दिया जा रहा है इसका 150% 150/100 ऑफ x दिया जा रहा है किसको, b को। अगर पेड ऑफ b यानी ये b है और ये a है और दोनों को मिलाकर ये है। अब यहां से ध्यान देना कि कैसे मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान दो कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना 2 जाएगा और ये 3 जाएगा, और 2 को अगर मैं यहां कर दूं, क्योंकि फ्रैक्शन में मैं कभी नहीं लिखता हूं, ये 3/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यानी ये हो गया 3x और इसको मिल गया 2x। अब 3 और 2 कितना हो रहा है 5x, हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट कितना पेड हो रहा है 5x, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है 750। अब 5x की वैल्यू ये 750 के इक्वल हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी x की वैल्यू आ गई 150। अब पूछता है हाउ मच परसेंट ऑफ b पेड, तो b को कितना पेड हो रहा है, b को 2x हो रहा है, यानी 150 into 2 कितना हो जाएगा 300। यहां पे ऑप्शन भी है, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ द डे। 9 नंबर क्वेश्चन अगर क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं, क्योंकि यहां नंबर्स दिया हुआ नहीं है, a और b दिया हुआ है। तो आप क्या करो ना, a को क्या मान लो 50 और b को क्या मान लो 100। अब यहां जहां जहां 50 और 100 है तो b क्या है 100, तो यहां 100 रख दो और यहां पे क्या हो जाएगा 50। अब मैंने a और b को मान लिया है 50 और 100। अब जरा देखो कितनी आसानी से बनेगा, 50% ऑफ 100, तो 50% ऑफ 100 क्या हो जाएगा 50, और बीच में किस चीज का साइन है प्लस, और फिर क्या बोलता है b% ऑफ a, यानी 100% ऑफ 50, तो वो भी क्या होगा 50, यानी टोटल ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया 100। अब इसी जो मैंने वैल्यू को पुट किया था, देखो कितनी आसानी से इसको आएंगे, इसको मैं ऑप्शंस में रखूंगा और जिससे हमारा आंसर 100 आ जाएगा, दैट इज आवर कंप्लीट ऑप्शन। अब क्या करते हैं, यहाँ 2a है यानी 2a, a का 50 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100% ऑफ और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू भी क्या है 100, तो 100% ऑफ 100 क्या होगा 100, और ये भी 100 है, यानी ऑप्शन क्लास कर गया, आंसर मैच कर गया, तो हमारा आंसर कौन सा होगा a, हमारा आंसर a आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज द 10th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कि यदि एक संख्या 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ देते हैं, व्हेन 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द, देखो 40% ऑफ अ नंबर, तो 40% के लिए हम यहाँ 40% लिख दिए, एकदम बेसिक लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो 40% बहुत लोग जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, 2/5 डायरेक्ट लिखना है। तो 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड, इसको ऐड किए किसमें, इन द सेकंड नंबर, अनदर नंबर, द सेकंड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, अच्छा इसको दूसरे नंबर में ऐड करने से सेकंड नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी y प्लस y का कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है 20% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 20% से इंक्रीज कर जा रहा है। देखो अगर ये फिगर आउट करना आपको आ गया, ये एक लाइन का चीज था, ये मैंने फिगर आउट कर दिया, अगर ये फिगर आउट करना आपको आ गया तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, देखो दोनों साइड y है तो y को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे देखो कि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, और 20 से 40 कितनी बार में चला जाएगा 2, यानी x अपॉन में y अगर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो देखो कितनी आसानी से मैंने एक एक लाइन में आपको वो अप्रोच बताया, इसी अप्रोच के साथ बनाओगे, हालांकि ये क्लास 8 9 10 का है, लेकिन फिर भी इस अप्रोच से बनाओगे तभी कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर पाओगे और कट ऑफ मार्क्स क्लियर कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ द डे, और ये जैसा कि आप देख रहे हो हेडिंग इसका लगा हुआ है क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट मींस कि ये आपको खुद से करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसलिए प्लीज आप खुद से बनाओ कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी चीज जरूर बताना। और जो लोग अभी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, पर्सनल डिस्कशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।